अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई ऐसी मुश्किल, ऐसी मुसीबत या ऐसी आफत चलती रहती है जिससे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, उससे इन्फ्लेशन ने जन्म लिया, उससे बेरोज़गारी हुई और अभी थोड़े से डॉलर कंट्रोल में आया। पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें या आम जो चीज़ों की कीमतें हैं वो थोड़ी कंट्रोल होने लगी थी, तो स्मोग ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। अब स्मोक की वजह से इस वक्त आपको आइडिया होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर लाहौर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरे से बढ़ के खतरनाक हद तक वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, जहां पर हर बंदा जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो रिस्क पर है। वहां पर वो जो ही सांस लेगा तो उसको कई बीमारियों का अंदेशा है और हुकूमत ने उसको ओवरकम करने के लिए रोड्स को बंद किया, ट्रांसपोर्ट को मिनिमाइज किया, इंडस्ट्री को कम किया, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद किए, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल नहीं हुई। उसके बाद इस वक्त मौजूदा हुकूमत ये डिसाइड करने जा रही है कि मसनूई बारिश, आर्टिफिशियल रेन की तरफ हम जाएं और उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना से बारो कर रहे हैं। इन्होंने एक स्मोक को कंट्रोल करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है, जिसको ट्रेन करेंगे, जो डिसीजन करेगी ताकि मसनूई बारिश की तरफ जाए। और इनको लगता है कि मसनूई बारिश से हमारा स्मोक जो है वो ओवरकम होगा। लेकिन यहाँ पर आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हम मसनूई बारिश की तरफ जाते हैं तो उससे स्मोक तो कम होगा, लेकिन कुछ ऐसी नई बीमारियां जन्म लेंगी जो स्मोक से भी ज्यादा खतरनाक होंगी। हम एंड पर ये कंक्लूड करेंगे कि स्मोक छोटी बीमारी थी और उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन स्मोक से बड़ी बीमारियां जब जन्म लेंगी, जिसका सिंपल सा ये बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल रेन के लिए मसनूई बारिश जब हमने करनी है तो उसके लिए जो एक खास किस्म का जो केमिकल है उसको बादलों के ऊपर उसका छिड़काव किया जाएगा और उसके बाद वो एक खास इन्वायरमेंट में जाके वहां पे बारिश शुरू होगी। बारिश तो हो जाएगी, स्मोक तो ओवरकम हो जाएगा, लेकिन वो जो बारिश होगी केमिकल की वजह से होगी, वो बारिश भी केमिकल होगी और उससे जो फजा है उसमें केमिकल वहां पर होगा और उससे हर बंदा जो जहां भी सांस लेगा उस तक वो केमिकल की एक्सेस होगी जो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। पहली चीज। दूसरे नंबर पर गरीब मुल्कों में पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्टिव नहीं है। आप अंदाजा करें कि लाहौर में अगर आर्टिफिशियल उसकी एफर्ट से मसनूई बारिश हो जाती है तो आप सिर्फ ये अंदाजा करें कि मसनूई बारिश का एक फार्मूला आपने ये ज़हन में रखना है कि बारिश होगी सही, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम अनएक्सपेक्टेड है, ये भी हो सकता है 10 मिनट चले बारिश, 1 घंटा चले, 10 दिन चल जाए, तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश को कंट्रोल करने के लिए क्या काफ़ी है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का है कि अगर कुछ दिन बारिश चले तो उसको ओवरकम कर सके? इसलिए जिस वक्त ऐसा होगा तो सबसे पहले सैलाब और तूफान के खतरात को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज, स्मोक क्योंकि खुद एक फजाई आलूदगी है, फजाई एक ऐसा केमिकल है जिसने लोगों को सांस को डिस्टर्ब किया हुआ है। जब इसके बाद बारिश के लिए भी हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो फजा में जो केमिकल की मिकदार है वो ज्यादा हो जाएगी, जिससे हर बंदे को फ्लू, हर बंदे के गले का प्रॉब्लम, हर बंदे का जो फेफड़ों का प्रॉब्लम है, लंग्स जो है उसके डिस्टर्ब होंगे और डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा, सर दर्द जो है वो शुरू हो जाएगी। ये नई बीमारियां जो हैं ये जन्म लेंगी जिनकी इंटेंसिटी जो बहुत ज्यादा होगी और उसको ओवरकम करने के लिए हमारे हेल्थ सेक्टर पर फिर प्रेशर होगा। तीसरे नंबर पर अगर हम आर्टिफिशियल वे से रेन करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि उसके लिए तकरीबन 350 मिलियन उन्होंने कास्ट जो है वो निकाली है कि अगर हम वो उसका साइकिल कंप्लीट करते हैं, एक फेज कंप्लीट करते हैं, तो 350 मिलियन रुपया जो है वो इस पर लगेगा, जो ऑलरेडी हम इकोनॉमिक क्राइसिस में है। तो यहाँ पर 350 मिलियन रुपए निकालना कोई आसान जॉब नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर हम मसनूई बारिश करते हैं तो स्मोक तो शायद उसका नंबर थोड़ा कम हो, एयर क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो, लेकिन उससे फजा में जो केमिकल है उनकी मिकदार बढ़ जाएगी, लोगों की बीमारियों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी,
हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर होगा। तो इसलिए हमने डिसाइड करना होगा कि हमने स्मोक के साथ गुजारा करना है या इन सारी बीमारियों को जो है वो कंट्रोल करना है, या तीसरे नंबर पर परहेज इलाज से बहुत बेहतर होती है। हमें परहेज करनी होगी कि सबसे बड़ी फजाई आलूदगी में ट्रांसपोर्टेशन का रोल है। ट्रांसपोर्टेशन के हर गाड़ी का जब फिटनेस सर्टिफिकेट होगा कि वो फजूल धुआं नहीं फेंक रही, तो उसे ओवरकम किया जा सकता है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल किया जा सकता है इन महीनों में। हमारी जो ब्रिक्स इंडस्ट्री है उसको मैनेज किया जा सकता है, पर इनको कम से कम हमें जो है वो परहेज करनी जो है वो सबसे बेहतरीन हल है। और इसके लिए लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में सेमिनार होने की जरूरत है। गली मोहल्ले में लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि कौन से अनासर स्मोक में रोल प्ले करते हैं और कौन से रोल प्ले नहीं करते। अदरवाइज इसको जो ही हम किसी भी इनफॉर्मल तरीके से, गैर कुदरती तरीके से कोशिश करेंगे तो उससे एक मसला हल होगा, लेकिन वो 4 नए मसाइल को जन्म देगा जिनको ओवरकम करना गरीब मुल्कों के शायद अख्तियार में ना हो।